नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की इस आयत में इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास न ही तुम्हारा गोश्त पहुँचता है वला दिमाउहा, और न ही तुम्हारी कुर्बानी का खून पहुँचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास तो तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। तो कुर्बानी के अय्याम जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, ऐसे ही मुसलमान जो है शौक़ के अंदर और एक वलवले के साथ इस कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। और जिन लोगों को अल्लाह पाक ने इस्तिताअत दी है वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि अच्छे से अच्छा जानवर अल्लाह पाक के रास्ते में कुर्बान करें और अपनी नीयतों को खालिस करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की नीयत और अल्लाह पाक को राज़ी करने की नीयत से मुसलमान जो है वो कुर्बानी के जानवर ख़रीद रहे हैं। और कुछ लोग ख़रीद चुके होंगे और कुछ लोग मज़ीद अब ख़रीद रहे हैं। जैसे कि हमने पिछली नशिस्त में भी बतलाए थे कुछ मसाइल जो कुर्बानी के जानवर से मुताल्लिक़ थे। आज की नशिस्त में भी इंशाअल्लाह चंद ऐसे मसाइल बयान करेंगे कि जिनका ख्याल रखना और जिनका मालूम होना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। कुर्बानी के जानवरों का जो ज़िबह करने का तरीक़ा है, हमने पिछली नशिस्त में भी उसको मुख्तसर बयान किया था और उसका जो मसनून तरीक़ा बतलाया गया है। फरमाया कि जब भी कुर्बानी का जानवर ज़िबह करने लगे तो ज़िबह करने के लिए उसको बाएं जानिब, बाएं पहलू पर उसको लिटाएं और क़िबला रुख करके उसको जो ज़िबह करने वाला शख्स हो उसके दाएं हाथ में छुरी हो और क़िबला रुख उसको लिटाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर और वो जानवर के ऊपर छुरी फेर दे। और 4 रगों का हमने तज़किरा किया था कि 4 रगें कटना जो है वो जानवर के अंदर ज़रूरी है, वरना कम से कम 3 रगें, 2 बड़ी रगें और 1 छोटी या 2 छोटी रगें, 3 रगें या 4 रगों का कटना जानवर के ज़िबा होने के लिए ज़रूरी है। इसको हमने पहले बयान किया था। और इसके अंदर ये इस बात में भी कभी कभार गुलू इख्तियार किया जाता है कि जानवर को क़िबला रुख मोड़ने के लिए कभी कभार जानवर कभी सरकश होता है तो वो क़िबला रुख लिटाने के लिए बहुत ज़्यादा मुशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ती है और इस वजह से जानवर को बहुत ज़्यादा अज़ियत में मुब्तला कर दिया जाता है। सिर्फ इस वजह से कि उसको क़िबला रुख कर दिया जाए, जानवर को अज़ियत से गुजारना और उसको तकलीफ़ पहुँचाना और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको अज़ियत देना ये भी मुनासिब बात नहीं है, बल्कि जानवर को मुनासिब तरीक़े से जब गिरा दिया जाए तो उसको आराम के साथ, नरमी के साथ उसको क़िबला रुख करके उसके ऊपर छुरी फेर दी जाए। तो क़िबला रुख लिटाना ये भी एक मसनून अमल है। जानवर को कुर्बान करने से पहले अगर ये मसनून अमल इसके ऊपर अमल हो जाए तो ये भी बाइस अजर व सवाब है। दूसरा एक मसला जो अक्सर हज़रात पूछते हैं वो ये कि जानवर के अंदर कौन सा ऐसा, यानी हलाल जानवर के अंदर कौन से ऐसी चीज़ें हैं कि जो हराम हैं। तो फ़ुक़ाहे कराम ने इसका तज़किरा फरमाया है कि हलाल जानवर के अंदर 7 चीज़ें हराम हैं, 7 चीज़ों को इस्तेमाल करना वो जायज़ नहीं है। और उनका तज़किरा उन्होंने इस तरीके से फरमाया है कि एक पहली चीज़ तो बहता हुआ खून, यानी जानवर जो ज़िबह किया है उसका बहता हुआ खून, दमे मसफूह जिसको कहा जाता है, वो हराम है। दूसरा और तीसरे नंबर पर नर और मादा जानवर जो उनका जो पेशाब का रास्ता है वो भी हराम है। चौथे नंबर पर जो जानवर का जो गुदूद कहलाते हैं, जिनको गिल्टियाँ भी कहते हैं, वो भी हराम है। और 5वें नंबर पर जानवर का जो मसाना है, वो जहाँ पेशाब जमा होता है वो जगह भी, वो मकाम भी इस्तेमाल करना हराम है। और 6ठे नंबर पर जानवर का जो पित्ता होता है, जानवर का पित्ता, ये भी हराम है। और
सातवें नंबर पर जो जानवर के खुसियतैन हैं, कपूर है जिसको कहा जाता है, वो भी हराम है। तो ये 7 ऐसी चीज़ें हैं कि जो किसी भी जानवर के अंदर हराम होती हैं, अगरचे बकिया इसके अलावा बकिया जितनी भी चीज़ें हैं वो हलाल हैं, वो इस्तेमाल करना हलाल है। तो ये मसला भी बहुत अहम है, इसका मालूम होना भी हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि मुसलमान को इन मसाइल से भी वाक़फ़ियत हो। एक और मसला है जिसकी तरफ तमाम मुसलमानों की तवज्जो दिलाना मकसूद है, वो मसला ये है कि कुर्बानी के जानवर के अंदर जो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं और वो ये चाहते हैं कि हमारी कुर्बानी तो यहीं पर हो, लेकिन पाकिस्तान के अलावा जो उनके रिश्तेदार पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, कोई अमेरिका के अंदर है, कोई किसी दूसरे मुल्क में है, तो दोनों ममालिक का आपस में वक्त का काफ़ी फ़र्क रहता है। जैसे मिसाल के तौर पर अमेरिका में और हमारे वक्त के अंदर तकरीबन 12 घंटों का फ़र्क है। तो अब कोई शख्स यहाँ पर मौजूद है, उनके भाई या उनके अलावा कोई दीगर रिश्तेदार अमेरिका में मौजूद हैं और वो अमेरिका वाले रिश्तेदार ये चाहते हैं कि हमारा जानवर हमारे तरफ से हमारा भाई पाकिस्तान के अंदर ज़िबह करे, तो उसमें अब कौन से वक्त का एतबार किया जाएगा? आया कि पाकिस्तान के अंदर अगर ईद का वक्त दाखिल हो, यानी ईद शुरू हो गई और ईद की नमाज वगैरह से लोग फारिग हो गए, तब वो जानवर कुर्बान कर सकते हैं, या ये है कि अमेरिका के अंदर जब 12 घंटे के बाद जब ईद शुरू होगी तो उस वक्त ज़िबा करेंगे, तो कौन से वक्त का एतबार किया जाएगा? तो इस बारे में फुक़हा किराम ने फरमाया है कि जानवर जिस मकाम पर मौजूद होगा, जिस मकान के अंदर जानवर है, तो जानवर के मकान का एतबार है, जानवर जहां पर मौजूद होगा उसी मकान के एतबार करते हुए जानवर को ज़िबा किया जाएगा। अगर अमेरिका वाले रिश्तेदारों ने, आपके किसी दोस्त अहबाब ने आपको पाकिस्तान में जानवर ज़िबा करने का वकील बनाया है, तो आप उनकी तरफ से यहाँ पर जानवर खरीद लें। आपने जैसी ही हमारी कुर्बानी का वक्त शुरू हो गया तो हम यहाँ पर उन लोगों की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं। यहाँ पर अमेरिका के वक्त का इंतज़ार करना वो ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता एहतियात इसी में है कि अगर उनके वक्त का एतबार करते हुए, उनके वक्त की रियायत करते हुए अगर अगले दिन ज़िबा कर दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर बात है, लेकिन अगर पहले कर लेंगे पाकिस्तान के वक्त के एतबार से तो भी ठीक है, उसमें कुर्बानी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक और मसला है जिसके बारे में पिछली वीडियो में भी हमने कुछ न कुछ तज़किरा किया था, ऐबदार जानवर से मुताल्लिक, कि ऐब वाला जानवर वो ख़रीदने से गुरेज करना चाहिए। और ऐब कौन सा ऐब कहलाएगा? शरीयत ने उसके बारे में ये रहनुमाई फरमाई है, फुक़हा किराम ने ये उसूल बयान फरमाया है कि जिस जानवर के ऐब इस तरीके पर हो कि उसके ऐब की वजह से उसकी खूबसूरती और उसके मुनाफ़े वो उनमें रुकावट पैदा हो रही हो, तो ये ऐब वो मायूब करार दिया जाएगा। ऐसे ऐब वाले जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पर किसी जानवर के सींग को मुकम्मल जड़ से काट दिया जाए, या ये है कि किसी जानवर के कान को जड़ से काट दिया जाए, एक कान जड़ से उसका बिल्कुल काट दिया गया, या यह है कि उसकी दुम को जड़ से काट दिया गया, तो ये ऐब जानवर के अंदर ऐब शुमार होगा। ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। और इसके अलावा एक और मसला जिसके बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि जानवरों को खस्सी कराना कैसा है, कि खस्सी जानवर की कुर्बानी कैसी है? तो क्योंकि उसके अंदर वो असल में ज़ाहिर जो है ना, उनके जहन में एक इश्काल होता है कि इस अमल से चूंकि जानवर को तकलीफ होती है, तो क्या तकलीफ पहुंचाकर जानवर को इस अमल से गुजारना और उसके बाद फिर इस जानवर की कुर्बानी करना ज़रूर ठीक है या नहीं है, इसके अंदर क्या शरीयत के क्या हुक्म है? तो उसके अंदर शरीयत ने ये हुक्म बयान फरमाया है फुक़हा किराम ने कि जानवर, खस्सी जानवर को ज़िबह करना जायज़ बल्कि औला है। आप अलैहिस्सलाम से खस्सी जानवर की कुर्बानी साबित है, और इस वजह से क्योंकि खस्सी जानवर का गोश्त दीगर आम जानवरों के मुकाबले में उसकी गोश्त ज़्यादा लजीज होता है, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने भी खस्सी जानवर की कुर्बानी खुद भी फरमाई है। और आप अलैहिस्सलाम के अमल से, सहाबा के अमल से खस्सी जानवर की कुर्बानी वो साबित है। इसलिए अगर किसी को खस्सी जानवर मिल रहा है और उसकी कुर्बानी अगर वो करता है तो बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई हरज नहीं है। और एक और मसला है कि जानवर कुर्बानी के लिए जो हम घर ले आते हैं, घर लाने के बाद उन जानवरों से जो कुर्बानी के लिए मुतय्यन कर दिए गए हैं, उन जानवरों से किसी किस्म का फ़ायदा लेना भी
ये जायज़ नहीं है, मकरूह है। और जैसे मिसाल के तौर पर कोई जानवर अगर दूध देने वाला जानवर है तो उसका दूध निकालना और उसके दूध से फ़ायदा हासिल करना, या ये है कि जानवर की खाल से किसी किस्म का यानी ऊन वगैरह उससे ले लेना और उस ऊन से फ़ायदा हासिल करना, ये भी जायज़ नहीं है। ऐसे किसी भी जानवर से जो कुर्बानी के लिए ले लिया गया हो उससे किसी भी किस्म का फ़ायदा लेना ये जायज़ नहीं है। और अक्सर लोगों के साथ एक और बड़ा अहम मसला दरपेश है कि कई साल तक कुछ लोग अगर कुर्बानी न कर चुके हों, यानी 5 साल की कुर्बानी उन्होंने नहीं की, गुज़िश्ता 6 साल की, 10 साल की कुर्बानी नहीं की, किसी भी वजह से, लाइल्मी की वजह से, दीन से नावाक़फ़ियत की बुनियाद पर, लेकिन इस साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको तौफ़ीक़ अता की और वो इस साल कुर्बानी के इस वजूब को, इस वाजिब अमल को करना चाहते हैं, और फिर ये भी चाहते हैं कि हमारे पिछले साल के जो हम क़ज़ा कर चुके हैं अपनी कुर्बानी, उसकी किसी तरीके से हम अदायगी कर लें, ताकि कुछ न कुछ हमारा इस जो हमने गुनाह में हम मुब्तला हुए इसका कुछ ना कुछ इजाला हो जाए। तो उसका क्या तरीका है? तो फुक़हा किराम ने उसका बड़ा आसान तरीका बयान फरमाया है कि एक बात तो यह है कि जो कुर्बानी उनसे रह गई है पिछले जितने साल की भी, उसके ऊपर गुनाहगार तो वो हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा इस्तिग़फ़ार करें और उसके ऊपर माफ़ी तलब करें। दूसरा यह है कि आप उसके क़ज़ा का कोई तरीका नहीं है कि दोबारा इस साल जो है हम पिछले 10 साल के जानवर ले लें और 6 जानवर ले लें, 8 जानवर लेकर अपने पिछले 8 साल 6 साल की कुर्बानी का हम दोबारा जो है वो क़ज़ा करें। बल्कि उसका तरीका सिर्फ वाहिद एक तरीका यही है कि जितने सालों की हमारी कुर्बानी पहले रह चुकी है, उन सालों के कुर्बानी के जानवरों की एक कीमत का हम अंदाजा लगा लें। 8 जानवरों की कीमत कितनी होगी, या 6 जानवरों की, 5 जानवरों की कीमत कितनी होगी, तो उस कीमत को फिर हम अल्लाह के रास्ते में सदका कर दें, और फिर यही हमारा अमल हमारे उस पिछले अमल का कफ़ारा बन जाएगा और उसका इजाला और तलाफी हो जाएगी इस अमल के ज़रिए से। और इस साल जो कुर्बानी हमारे ऊपर वाजिब हुई है, इस वाजिब को अपने मौके पर उसको कुर्बान करें और इस वाजिब की अदायगी का एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारी तमाम कुर्बानियों को कबूल फरमाए और अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।